इंदौर जिले के क्षिप्रा थाने में हुई 4 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या का आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक बच्चे का परनाना निकला, जिसने पास में सो रहे नातिन की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी परनाना को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल मासूम की हत्या का पूरा मामला इंदौर जिले के ग्राम कदवाली बुजुर्ग का है, जहां मासूम की मां नीतू और पिता सुमित चौधरी में विवाद होने के कारण पिछले 2 साल से नीतू अपने 4 वर्षीय बेटे श्रेयांश के साथ मायके में रहती थी। यहां बच्चे की देखभाल पर नाना और उसके मामा करते थे, लेकिन मां बेटे के रहने से मायके में विवाद की स्थिति बनने लगी थी और उन्हें बोझ समझा जा रहा था। पर नाना को यह भी डर था कि श्रेयांश बड़ा होकर जमीन में हिस्सा मांगेगा। इसी डर के चलते उन्होंने 7 अप्रैल को जब श्रेयांश की मां उसे परनाना के पास सोने के लिए छोड़ गई, तो उन्होंने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस को 1 महीने की जांच के बाद आखिरकार सफलता मिली और परनाना को गिरफ्तार कर लिया है। परनाना की सोच थी कि श्रेयांश की हत्या के बाद उसकी मां नीतू की दूसरी शादी हो जाएगी, जिससे उसका एक बार फिर घर बस जाएगा। हत्या हुई थी, उसमें साक्ष्य मिले थे। पीएम रिपोर्ट में स्मूथनिंग का मामला सामने आया था। प्रथम दृष्टया पिछले महीने 8 अप्रैल को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि श्रेयांश, जो कि एक 4.5 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण जो पीएम रिपोर्ट में आया था वो स्मॉदरिंग था। दो उस समय डॉक्टर्स ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि वो एक्सीडेंटल स्मॉदरिंग थी या होमिसाइडल थी। इसके जब इसमें बहुत गंभीरता से हम लोगों ने जांच करनी शुरू की, तो ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि परिवार के बीच का ही एक केस था, जिसमें ना कोई टेक्निकल हमारे पास कोई सबूत था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। और क्योंकि घर के अंदर का ही मामला था, तो इसको सुलझाने में बहुत ही ज़्यादा इंटेरोगेशन और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चनिंग की आवश्यकता दिखाई दी। लगातार 1 महीने तक पुलिस इसमें लगी रही और लगातार उनसे क्वेश्चनिंग करती रही। तो ये मामला सामने आया कि इसमें जो मदर थी नीतू, श्रेयांश की, वो 2 साल से मायके में रह रही थी, क्योंकि उसका पति के साथ बन नहीं रही थी। इसको देखकर उसके जो माता-पिता थे, चाचा थे, जो उसके घर में रहते थे, वो काफ़ी परेशान थे और कहीं न कहीं उनको ये भी महसूस होने लग पड़ा था कि श्रेयांश और उसकी माँ जो है, वो एक बोझ हैं परिवार पे। इसके मध्य उन लोगों ने श्रेयांश और उसकी माँ से गलत व्यवहार करना भी शुरू कर दिया था, बातचीत करनी बंद कर दी थी। ये देखकर उसके जो परनाना थे श्रेयांश के, वो काफ़ी दुखी होते थे और उनको ये लगा कि ये जो श्रेयांश है, यही सभी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर श्रेयांश नहीं रहेगा तो माता की कहीं, नीतू की, जो क्योंकि 24 साल की लड़की थी, नीतू का कहीं विवाह भी और हो पाएगा और श्रेयांश अगर रहता है तो वो ज़मीन में आगे जाके हिस्सा भी मांगेगा। इसी को सोचते हुए उन्होंने, नीतू ने जब रात को बच्चे को सुलाने के लिए 10:30 बजे, जैसे कि लगातार वो अपने परनाना के साथ ही सोता था, उसके परनाना के पास वो छोड़ के गई रात को 10:30 बजे। 1.5 घंटे बाद जब वो उठे और बच्चा रोया थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए, तो उनके बाद उनको लगा कि इसको अब ख़त्म करना ही उचित है और यही सही रास्ता है। जड़ से पूरी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने जो अपनी चादर लेते थे, जिसको ओढ़ते थे, उसी को इकट्ठा करके बच्चे के मुंह पे दबा दिया और जिससे बच्चे की सांस रुक गई और बच्चे की मृत्यु हो गई। सुमित ने पत्नी पे केस चल रहा था, इस कारण से उसी ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो शोभाराम ने ऐसा क्यों करा? प्रथम दृष्टया हमारा भी जो हम लोगों को भी लग रहा था कि माता, हो सकता है वो परेशान हो, क्योंकि वो उसके पति के साथ भी उसके साथ बन नहीं रही थी, 24 साल की उम्र थी, कोचिंग में जाती थी। परंतु शोभाराम अपनी पोती थी, उसके साथ बहुत, उसको सबसे ज़्यादा स्नेह अपने बेटे से भी ज़्यादा उसको था और जब वो देखता था कि बहुत परेशान हो रही है वो, उसको लगता था शोभाराम को कि सबसे ज़्यादा जो जड़ है समस्या की, वो श्रेयांश ही है। श्रेयांश के कारण ही वो लड़की ना पढ़ाई अच्छे से कर पाती है, उसको देखभाल भी करनी पड़ती है। घर में जब वो कोचिंग चली जाती थी तो शोभाराम को उसका ध्यान रखना पड़ता था, नाश्ता करवाना पड़ता था और उनको ये भी लगता था कि बड़े होकर ये हिस्सा मांगेगा जायदाद में। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी को ख़त्म करना सबसे उचित रहेगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे एसडीओपी साहब ने, पंकज दीक्षित साहब ने बहुत मेहनत की है और लगातार, क्योंकि ये एक ऐसा केस था, घर के अंदर का केस था। ऐसे केस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बच्चा जो है वो घर का ही है। हम ज़्यादा पूछताछ करते थे तो वो ऐसा हम लोग को दिखाते थे कि हमारे घर का ही बच्चा गया और आप हमसे ही पूछताछ कर रहे हो। टेक्निकल हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। तो डिटेल्ड इंटेरोगेशन और लगातार पुलिस इसमें 1 महीना लगातार लगी रही और डिटेल, मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल, हमने क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन की। क्या झूठ था कि बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है, कोई स्मॉदरिंग नहीं हुई है, डॉक्टर ने गलत लिख दिया है। हम जब बच्चे को लेकर गए तो वो ऐसे ही मर गया।
जब हम उसको कुछ कारण नहीं पता, तो वो ये सबसे पहले तो इनकार कर रहे थे कि बच्चे की मृत्यु क्यों हुई है, उनको नहीं पता है। और कोई भी आरोपी बने थे बच्चे की माँ वगैरह? नहीं, बच्चे की माँ का इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये शोभा राम के द्वारा ही कारित किया गया है। साथ में सोया था बड़े नाना के? हाँ, परनाना के साथ, परनाना के साथ जिनके क्या कहते हैं, जिनका माता जी के दादा। दादा, सॉरी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।